नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार चाहर है। मैं राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी में विभागाध्यक्ष हूँ रेडियोलॉजी का। और मैं आज आपसे रेडिएशन हैज़ार्ड्स यानी कि विकिरण के दुष्प्रभाव एवं अवेयरनेस अबाउट रेडिएशन के विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। रेडिएशन विकिरण बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। यह मूलतः दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज़ नॉन आयोनाइजिंग एंड सेकेंड वन इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो जो नॉन आयोनाइजिंग होती है उसमें एनर्जी कम होती है, वो जिस भी माध्यम से वो गुजरती है उसको आयोनाइज नहीं कर पाती है। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो जिस भी माध्यम से गुजरती है उसको आयोनाइज कर देती है। एग्जाम्पल्स जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसके एग्जाम्पल्स हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसके एग्जांपल्स एक्सरेज एंड गामा रेज हैं। बेसिकली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो शरीर के लिए कम घातक होती है और इसके कुछ कंपोनेंट्स ही घातक होते हैं। दूसरे अदर हैंड्स पे जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो बहुत घातक होती है, अधिक घातक होती है शरीर के लिए, और उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो घातक होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुतायत में किया जाता है, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी आदि जगहों पर इसका होता है। रेडिएशन के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, स्पेशली आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जो रेडिएशन के जो दुष्प्रभाव हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट और दूसरा है स्टोकास्टिक इफेक्ट। नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट जो होते हैं इनकी एक थ्रेशोल्ड डोज होती है, यानी कि उस डोज से कम रेडिएशन अगर किसी ने रिसीव की है तो उसको नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कैटरैक्ट है और स्किन बर्न है। इन अदर हैंड जो स्टोकास्टिक रेडिएशन है, स्टोकास्टिक इफेक्ट्स हैं, उनकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है, यानी वो किसी भी मिनिमम डोज पे वो इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी को भी। एग्जाम्पल्स के तौर पर जेनेटिक इफेक्ट्स एंड कैंसर। लेकिन डोज बढ़ने के साथ साथ जो स्टोकास्टिक इफेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। सो सपोज 2 मिलीसीवर्ट किसी को डोज लगी है। मिलीसीवर्ट बेसिकली यहाँ पे रेडिएशन को मापने की इकाई है, और दूसरे पर्सन को 10 मिलीसीवर्ट लगी है, तो जिसको 10 मिलीसीवर्ट रेडिएशन डोज रिसीव हुई है उसको संभावनाएं ज़्यादा हैं कि उसको स्टोकास्टिक इफेक्ट देखने को मिले। ARB मीन्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। बेसिकली ये रेडिएशन से की जितनी भी रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, गाइडलाइंस जारी करना ये ARB का काम है। सो ARB के द्वारा एक मैक्सिमम परमिसेबल डोज निर्धारित की गई है जो रेडिएशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए और जो नॉन रेडिएशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। जो रेडिएशन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 ईयर्स, और जो नॉन रेडिएशन वर्कर्स हैं आम जनता के लिए 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर की डोज निर्धारित की गई है। ये वो डोज है जिस डोज पे आप जो ये प्रभाव हैं स्टोकास्टिक और नॉन स्टोकास्टिक, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही नगण्य मिनिमम रहती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार नॉर्मली जब हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो उसमें 0.02 मिलीसीवर्ट की इफेक्टिव डोज मरीज को प्राप्त होती है। इन अदर हैंड चेस्ट का ही अगर हम CT स्कैन कराते हैं तो एक बार CT स्कैन कराने में 7 से 8 मिलीसीवर्ट की डोज जो है वो पेशेंट को देखने को मिलती है। साथ ही साथ CT एंजियोग्राफी अगर आप कराते हैं तो 14 से 16 मिलीसीवर्ट डोज देखने को मिलती है, जो ARB द्वारा निर्धारित जो मैक्सिमम परमिसेबल डोज है उससे कई गुना अधिक है। तो मैं बेसिकली ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें रेडिएशन से जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो नहीं कराने चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक जागरूकता होनी चाहिए पेशेंट के अंदर भी, एक आम जनता के अंदर भी, कि हमें वो इन्वेस्टिगेशन कम कराने हैं, कब नहीं कराने हैं। मेरी कुछ एडवाइजेज़ हैं बेसिकली आम जनता के लिए
कि जब भी रेडिएशन से कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो जो फिजिशियंस हैं, जो रेफरिंग डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भेजा है तभी कराएं, अपनी मर्जी से ना कराएं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी मोडेलिटी भी हैं जिनमें आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता है, उन पे भी जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे चर्चा की जा सकती है। जैसे अल्ट्रासाउंड है और एमआरआई है, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है तो वो जब भी डिपार्टमेंट में जाएं वहाँ पे बताएं कि इस तरीके की चीज़ें हैं। और जो एरिया हैं जहाँ पे पेशेंट बैठते हैं या सामान्यतः उसमें अगर रेडिएशन का जैसा निशान आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा निशान अगर है तो इसका मतलब है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है वहाँ पे। अननेसेसरी ना बैठें, एक्सरे रूम में अननेसेसरी ना जाएं और इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक सर्वे से पता लगा है कि 1/3 सीटी स्कैन्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह पर कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी किए जा सकते हैं जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रभाव नहीं होता है। तो मेरा बस यही आपसे कहने का आग्रह है कि अवेयर रहें और कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है उस पर चिकित्सक से डिस्कस करने के उपरांत ही कराएं, अपनी मर्जी से ना कराएं, जिससे रेडिएशन से होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।